मेरे समस्त भारतीयों, आत्मीयजनों, आप सभी को नमस्कार। आज हम कई एडवोकेट, जूनियर एडवोकेट एक साथ मिले और उसमें ये चर्चा हुई कि आज की देश की स्थिति क्या बन रही है, हम किस ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे एडवोकेट ग्रुप, जो काफ़ी बड़ी संख्या में है, उनसे यह निकल कर आई कि हमारी इकोनॉमी, हमारा घर चलाना इतना मुश्किल हो गया है, हमें सरवाइव करना इतनी स्थिति भयंकर आ गई है कि हम सब्जी वाले, ठेले वालों से भी बदतर स्थिति में आ गए हैं। दूसरी बात आती है जॉब की। अगर पहले कोई जॉब करता था 2020 के मार्च के पहले या बाद में, तो 2020 के मार्च के बाद 12 करोड़ करीब जॉब निकला, यानी लोगों का जब चला गया। और बाद में जो कुछ जॉब मिला तो करीबन 8 से 9 करोड़ लोगों को जॉब मिला। अभी भी 3 करोड़ लोग जो जॉब गया था वो आज भी नहीं मिला। और जॉब जो सरकार कहती थी कि दर एक वर्ष 2 करोड़ जॉब देंगे, तो मिथ्या था, मिथ्या प्रचार था, बेबुनियाद था, फॉल्स, फैब्रिकेटेड एंड टोटली लाई। आवर प्राइम मिनिस्टर, ही इज स्पीकिंग इंटायरली लाई, ही इज डूइंग नथिंग मोर देन द स्पीकिंग लाई। द्वितीय बात, लोन इंटरेस्ट। सारा दुनिया में एक व्यवस्था ऐसी आई कोरोना के कारण कि लोग त्राही त्राही हो गए। सरकार का जो लोन इंटरेस्ट है, बैंकों से जो लोन लिया है, अरे बड़े बड़े लोग, नीरव मोदी, सुशील मोदी और कई प्रकार के माल्या और कई प्रकार के बिजनेसमैन इस भारत के बैंक सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। ये पैसा क्या उनके बाप का था? ये पैसा उन गरीबों का था, किसानों का था, मजदूरों का था। और यह पैसा, यह सरकार केवल अमीरों में बांट रही है, क्योंकि इनको अमीर ज्यादा प्यारे हैं, राम ज्यादा प्यारे नहीं है, हराम ज्यादा प्यारे हैं। मेरा मानना यह भी है कि यह सरकार किसी को सरकारी नौकरी, जो प्राइवेटिज्म की बात आई, पहले ये विरोध करती थी कि प्राइवेटिज्म नहीं चलना चाहिए। आज कोई भी सरकार का तंत्र है, सब बिक्री कर दिया गया है। सरकार ने विदेश नीति को गिरवी रख दिया है। हमारी भारतीय संस्कृति को जो धरोहर थी, अरे हम जो सरकारी नौकरी होते थे, रेलवे में, कई प्रकार के सेंट्रल गवर्नमेंट में, रेलवे को भी प्राइवेट कर दिया और कोई भर्तियां नहीं हो रही है। पेंशन सिस्टम खत्म कर दिया। यानी अगर पेंशन सिस्टम खत्म कर दिया, उसको लगता है कि नौकरी को हटाकर, तो ये जो नेता बने हुए हैं, बलात्कारी नेता, व्यभिचारी नेता, बेकारी नेता, बिजनेस जनता पार्टी नेता, तो ये किस चीज का पेमेंट ले रहे हैं? मेरे भारत के वासियों, गरीब वासियों, मजदूर वासियों, शिक्षकों और मित्रों जो जवान हैं, सोचो कि तुम्हें नौकरी कब मिलेगा। तुम्हें मंदिर, मस्जिद से कुछ लेना देना नहीं है। और आज की जनरेशन, मैंने देखा, उसे कोई दिलचस्पी नहीं है मंदिर मस्जिद में। और मंदिर मस्जिद क्यों कर रखा है? क्योंकि हिटलर की जो नीति थी अपने देश में, लोगों ने समर्थन दिया हिटलर को, और हिटलर ने 2 वर्गों में बांटकर, युद्ध कराकर, लोगों को मरवाकर महान बना। उसी तरह हमारे देश का जो बीजेपी के प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी हैं प्रधानमंत्री, उन्होंने देश को 2 टुकड़ों में कर दिया है, हिंदू और मुस्लिम के टुकड़ों में। उन्होंने इस तरह का समावेश बना दिया गया है धर्म के नाम पर। लोग नौकरी को भूल जाएं, जीवन चलाना भूल जाएं, भीख मांगे, मजबूर हो जाए, मजदूर हो जाए, गुलाम हो जाए। इन्हें केवल सत्ता ऐसे ले चलना है कि केवल सत्ता, पुलिस की सत्ता के द्वारा पुलिस की पावर बढ़ रही है। अभी गुजरात गवर्नमेंट ने, रूपानी सरकार ने पुलिस की पावर बढ़ाने की अनुशंसा की। मेरे समस्त भारतवासियों, दुनिया के डेमोक्रेसी में पुलिस की सत्ता दिन पर दिन कमी होती जा रही है। और पुलिस व्यवस्था जो सरकार इंग्लैंड ने, अंग्रेजों ने हमें देकर गया, वहां पर पुलिस की सत्ता इतनी नहीं है। अमेरिका में पुलिस कमिश्नर को जब ट्रंप ने कहा था कि इनके ऊपर फायरिंग करो और सेना को बुलाओ, तो एक पुलिस कमिश्नर साहब ने कहा था ट्रंप को, यू शट अप। हमारे देश के पुलिस कमिश्नर और डीजीपी तो तलवे चाटते हैं नेताओं की। अरे कुछ जमीन रखो। हमारे देश के जो जजेज हैं, वो हम, मुझे लग रहा है कि क्या क्या डिसीजन दिए जा रहे हैं। अभी हाल में ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट, जो उन्होंने सच कहा था, उनके ऊपर कॉन्टेम्प्ट कोर्ट। अरे देश में गरीब भूखे मर रहे हैं। नोटबंदी में लोग मर गए थे, नोटबंदी में भूखे मर गए थे, और 150 लोग नोटबंदी के लाइन में मर गए थे। अब कोरोना की बात करते हैं। कोरोना क्या था? जब 500 लोग, जमात वाले, कुछ ज्यादा लोग, उस समय तो मीडिया ऐसा दिखा रही थी
कि कोरोना केवल मुस्लिम फैला रहे हैं, ये फैला रहे हैं। आज कोरोना की स्थिति क्या हो गई है, सारा कुछ चालू हो गया। 35 लाख कोरोना के बीमार हो गए हैं। जो गरीब हॉस्पिटल में कोरोना की बीमारी जाते हो वो मर जाते हैं, उनके अंदर की जो ऑर्गन्स हैं उन्हें डॉक्टर निकाल लेता है। डॉक्टर वन ऑफ द वर्स्ट क्रिएचर ऑफ द गॉड इन इंडिया। डॉक्टर तो इस देश के सबसे बड़े दुश्मन है। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान से भी बड़ा दुश्मन अगर इस धरती पर भारत में है तो वो हमारे डॉक्टर्स हैं, क्योंकि डॉक्टरों को एक मुर्गा एक बकरा मनुष्य लगता है भारत के गरीब। और कोरोना में तो ऐसे लोग मर गए, रेलगाड़ी की व्यवस्था नहीं मिल पाई जो सरकारी तंत्र थी। अगर प्राइवेट होता, जो प्राइवेट होने जा रहा है भविष्य में, तो क्या हाल होता। आज मीडिया क्या गरीबी पर, क्या कोरोना पर बात कर रही है? उसको तो केवल बात करना है। एक मिस्ट्री मिल गई सुशांत केस, अरे सीबीआई देख रेख कर रही है। अभी सीबीआई में हमारे एक डीजी लेवल के व्यक्ति अस्थाना साहब ड्रग्स के ऊपर केसेस कर, उनके ऊपर खुद सीबीआई में जब थे तो एफआईआर हुआ था, वो करप्शन के चार्ज में। वो क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? सीबीआई कोई भगवान है? मेरा ये कहना है कि मीडिया ही इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है और मीडिया गुमराह कर रही है हमारे देश के जवान। हमारे देश के जवानों की बात मैं कर रहा हूँ। चाइना के बॉर्डर पर, सॉरी लेह लद्दाख में, वहाँ पर चाइना अंदर घुसा हुआ है। चाइना की शक्ति को हम समझते हैं और यहाँ पॉलिटिकल डिवीजन है, केवल इलेक्शन हो, केवल इलेक्शन हो। और कोरोना के ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड नंबर ऑफ इलेक्शंस हैज बीन हेल्ड एंड लाइक मध्य प्रदेश, राजस्थान की सरकार को गिराया गया और कई सरकारें बनती है और बिगड़ती है। यह सरकार केवल, मैं तो कहता हूँ, इन गरीबों को मार देने के लिए बनी है। ना हिंदू है ये सरकार, ना मुस्लिम है ये सरकार। यह सरकार देशद्रोही है, ये बलात्कारी हैं, ये बेबिचारी हैं, ये बिजनेस जनता पार्टी, बदमाश जनता पार्टी, बेकार जनता पार्टी। और बैंक सिस्टम पैरालाइज हो जाएगा। बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं, किस तरह के टैक्सेस लिए जा रहे हैं आज? सरकार कैसे कैसे सिस्टम से बना देती है। स्वच्छ टैक्स, पानी टैक्स, घर टैक्स, हाउस बिजली टैक्स, और इतनी टैक्सेस के बाद ये तो सरकार हनीमून टैक्स भी ले रही है। अगर भारत के लोग सोचो, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जिस पर भारत सरकार टैक्स नहीं ले रही है। मैं तो कहता हूँ कि इस भारत को, सच में कह रहा हूँ कि हिटलर ने जिस तरह लोगों को गुमराह करके इतना बड़ा सत्ता संभाला था और लोगों ने मदद किया था, आज वही देश के लोग, हम प्रधानमंत्री जो बीजेपी के हैं, हमारे भी हैं, उनको हम बढ़ावा दे रहे हैं। और अंत में वही हाल होगा जो मुसोलिनी का हुआ था, अंत में वही हाल होगा जो हिटलर का हुआ था, अंत में वही हाल होगा जो लेनिन का हुआ था। सब मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ, इस देश की, और राइट टू इक्वलिटी की बात किया जाए, कहीं भी नहीं रह गई है। हमारे गुजरात में अभी जो बीजेपी के नए अध्यक्ष CR पाटिल बने, उनके लिए 5000 लोगों के साथ कोरोना का कोई नियम नहीं। हमारे लिए नियम कानून है। सो जजेस आर ऑल्सो हेल्पलेस बिकॉज पहले के जज नहीं रह गए, मोराल खत्म हो गए। हमारा देश महान है क्योंकि हम तो कहते थे कि देश का कोई प्रधानमंत्री होता है, अब तो हमारे प्रधानमंत्री का ये देश बन गया है। इसी के साथ, और सबसे बड़ी बात, जो हम पाकिस्तान को धिक्कारते हैं, पाकिस्तान को लात मारते हैं, मारो उनको, ख़त्म कर डालो। मीडिया वालों को और भी कोई काम होना चाहिए। गरीबों के साथ कैसे व्यवहार हो रहा है, नौकरी के साथ, इकोनॉमी हमारी कहाँ जा रही है? इकोनॉमी इज टोटली पैरालाइज्ड एंड इफ गवर्नमेंट इज टेलिंग एनीथिंग दे आर मिसगाइडिंग आवर पीपल। इकोनॉमी टोटल ढह चुका है। और लंका को अगर जलाना है तो मैं समस्त भारतवासियों से कहता हूं कि यह सरकार को जला डालो। अमीर अमीर ज्यादा हो रहे हैं, हराम ज्यादा हो रहे हैं। 5% लोग इस देश को पैसा इकट्ठा करके 95% लोगों को खत्म कर, हम कहते हैं उन गरीबों को अटैक कर डालो, पैसा छीन लो उन अमीरों से जिनका हक नहीं बनता है। और यह सरकार उसी नीति पर चल रही है कि गरीबों को खत्म कर दो, अमीरों को आगे बढ़ाओ, हरामजादों को आगे बढ़ाओ, रामजादों को नहीं। यह पॉलिसी है। एक बनिया तेली राम का वंशज बन रहा है, ये बेबुनियाद है, झूठी है। जय हिंद, जय भारत।